हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। आज के दिन में आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले आपके साइंस बता देती हूँ। आप एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 5 में मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 4 अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस देखूं तो उनके लिए अर्थ साइन मिला है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन मिला है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और फायर साइन मिला है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर के लिए वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और नंबर 2 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 6 जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज से देख लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि आप ना चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान है। स्पेशली आपके पार्टनर के बिहेवियर को लेकर आप थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं इस समय पे, या फिर कहूँ कि बहुत रूड हैं आपकी तरफ। आपके पार्टनर ना एक इस तरीके की पर्सनैलिटी है ना, जिनके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा तो है, साथ में वो ना लोगों को बहुत इजीली अट्रैक्ट करते हैं। फ्लर्टियस नेचर भी है आपके पार्टनर का, लेकिन उनका ना कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा है। 4 लोगों के बीच में अगर आपके पार्टनर बैठे हैं ना, तो सभी को ना अपने आप से अट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर सभी लोग जो हैं उनके आसपास के वो उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं। इस तरीके की एक एनर्जी, इस तरीके का एक ऑरा है आपके पार्टनर के अंदर, कि जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी कम्युनिकेट करेंगे, वो पर्सन आपके पार्टनर का ना कायल हो जाता है। और ये चीज़ें ना कभी कभी आपको बहुत इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती हैं। कभी कभी आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का ये जो नेचर है कभी कभी इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है कि आपके पार्टनर ना लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना सब कुछ कम्युनिकेट कर लेते हैं लोगों के साथ, इतना सब कुछ बोल लेते हैं लोगों के साथ, कि वो सब चीज़ें तो वो आपके लिए भी नहीं करते, उतना सब कुछ तो वो आपको भी नहीं दे पाते। और इसी चक्कर में आप लोगों के बीच में काफ़ी गलतफहमियाँ भी पैदा होती हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। और आप अपने पार्टनर के इस बिहेवियर को काफ़ी बार आपने कम्युनिकेट किया होगा अपने पार्टनर के साथ कि वो इस आदत को सुधारें, या फिर समझने की कोशिश करें, या थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं जब आपके पार्टनर दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं आपको छोड़कर। क्योंकि आप ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में है, और आपके पार्टनर का जो ये चंचल व्यवहार है, जो ये चंचल नेचर है, वो आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी अनकंफर्टेबल करता है, या उस नेचर की वजह से कभी कभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि आपके पार्टनर ना आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपके लिए वर्क नहीं करते, और आपकी जगह वो लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं, लोगों के लिए वर्क करते हैं। और इस वक्त पे तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर आपके पार्टनर का है वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है। या फिर आपके पार्टनर का ये जो व्यवहार है, खुद को ही प्योरिटी में रखना, खुद को ही देखना, अपने आसपास के लोगों को खुश रखना जबकि आपके बारे में ना सोचना, ये सब चीज़ें ना आपके पार्टनर को बहुत परेशान करती हुई डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दी है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कम्युनिकेट करें आपसे, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करें, खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस करें कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या फ़ील नहीं करते हैं, या खुलकर आपको बताएं कि आपके और उनके बीच में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या आपकी कौन सी बात ऐसी है जो आपके पार्टनर को बुरी लगी है, या उनको क्या फ़ील ऐसा आया है जिसकी वजह से वो दूरी बना रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के आसपास तो सब लोग हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में तो उनकी फैमिली है, उनके लोग हैं, उनके अपने लोग हैं, लेकिन जो छूटा है वो आपसे छूटा है, दूर आपसे हुई हैं चीज़ें, जिसकी वजह से आप दुखी हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो तो हैप्पी हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास तो उनकी फैमिली है, उनके लोग हैं, और वो वहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं, वहाँ पे खुश भी हैं। लेकिन मैं इस वक्त पे बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही हूँ, या अकेला फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आसपास कोई नज़र नहीं आता। क्योंकि आपके लिए ना यही इंसान सब कुछ था, आपके पार्टनर ही आपके लिए सब कुछ थे, आपने सब कुछ अपना उनको दे दिया था, जिसकी वजह से भी आपको ये खालीपन का एहसास होता है। इस वक्त पे ना आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि आगे चलकर क्या होने वाला है, या फिर आगे चलकर आपने क्या करना चाहिए। क्या अपनी लाइफ में फोकस करना चाहिए, या इस इंसान का इंतज़ार करना आपके लिए सही रहेगा भी या नहीं रहेगा, ये चीज़ें भी आप इस वक्त पे नहीं समझ पा रहे। क्योंकि ऐसा हो गया ना आपके लिए सिचुएशन कि आपके पार्टनर तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहे हैं आपके लिए, जबकि आप इतना ट्राई भी कर रहे हैं तो वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हैं, आप बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, और बहुत कंफ्यूज्ड भी हैं कि आगे करना क्या चाहिए आपने। क्योंकि आपके पास ऑफर्स तो काफ़ी हैं,
ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑफ़र नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया ऑफ़र नहीं मिलता। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में भी बहुत सारे लोग आते हैं आपको ऑफ़र देके, लेकिन आप हर एक इंसान को रिजेक्ट करते हैं सिर्फ़ इस पर्सन के लिए, सिर्फ़ एक इस इंसान के लिए। लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो आपको समझना नहीं चाह रहा इस समय पे। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि आपके पार्टनर ने ना आपको लेकर एक माइंडसेट तैयार करके रख लिया है। उन्होंने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि सिचुएशन आपकी तरफ से ख़राब हुई, आपने नहीं समझा, आपने नहीं अंडरस्टैंड किया, आपने बहुत ज़्यादा जल्दी उनको जज कर लिया, या फिर आपकी किसी बात की वजह से उनको हर्ट हुआ है। यहाँ पे आपके पार्टनर ना ज़्यादातर आपको ब्लेम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों के लिए, सिचुएशंस के लिए, या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में ख़राब, उस चीज़ के लिए वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पाए, आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझते हैं, जबकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनको बाकी लोगों को भी देखना होता है, सोसाइटी में भी देखना होता है कि क्या है, फैमिली को भी संभालना पड़ता है। जबकि आपके ऊपर तो ऐसा कुछ था भी नहीं, फिर भी आप नहीं समझ पाए उनकी सिचुएशन को, या फिर भी आपने अंडरस्टैंड नहीं किया। आप बस डिमांड रखते रहे, आप बस कंट्रोल करते रहे, जबकि आप उनको समझना ही नहीं चाहते थे। आपके पार्टनर को लगता है कि आप एक कंट्रोलिंग पर्सनालिटी हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं कभी कभी, या फिर उनको अपने हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ें आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती। आपकी जो ये चीज़ें हैं, या फिर आपकी जो ये एनर्जीज़ हैं, वो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और उस वजह से ही वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर ना थोड़ा सा सोसाइटी कॉन्शियस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके पार्टनर के अंदर मुझे बहुत ईगो भी दिख रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनका ईगो हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे। वो आपके सामने इस समय पे झुकना नहीं चाहते, इस वजह से वो आपके पास आकर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। माइंड में काफ़ी सारा चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, और उनके आसपास मुझे नेगेटिव लोग भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटीज़, मैनिपुलेटिव लोग उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जो ना जिनसे ये गाइडेंस लेते हैं, या फिर इनके घर के जो बड़े हैं जिनसे ये पूछते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, वो भी इनको गलत सलाह देते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के माइंड में हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है, या फिर कहूँ कि आपके पार्टनर के माइंड में कभी क्लियरिटी नहीं आ पाती। क्योंकि जिन लोगों के साथ ये है, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। ये जो थर्ड पार्टी है ना, काफ़ी मैनिपुलेट करती हैं आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपके जो पार्टनर है वो तो इतने ईगोस्टिक है कि अगर किसी ने इनका ईगो बूस्ट कर दिया, या किसी ने इनकी गलती को अगर सही बता दिया, तो आपके पार्टनर उसी पर्सन के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद भी करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको सोचते नहीं है, या आपको याद नहीं करते, या आपको पूरी तरीके से भूल गए हैं। भले आपके पार्टनर कितना भी कोशिश करें लाइफ में आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ में फोकस करने की, खुद को डिफेंड करने की, या खुद के लिए डिफेंसिव प्ले करने की, बट उस बीच भी आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। क्योंकि आपके साथ उनके जो भी मोमेंट्स हैं, या फिर जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए हैं, वो उनके लिए भी उतने ही खास हैं जितने वो पल आपके लिए खास होते हैं। क्योंकि वो जो बॉन्ड आपके बीच में था ना, वो बॉन्ड उनको किसी दूसरे पर्सन के साथ कभी फील नहीं होता। वो बॉन्ड वो किसी दूसरे पर्सन के साथ उस तरीके से नहीं जी पाते जिस तरीके से वो आपके साथ जिया करते थे। सो यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी तो ज़रूर है, पर आपके पार्टनर के आसपास नेगेटिविटी मुझे बहुत दिख रही है। आपके पार्टनर का नेचर भी काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी ईगोस्टिक है, और सेल्फ ऑब्सेस्ड आपके पार्टनर ज़्यादा दिखते हैं। अपनी गलती मान नहीं पाते, और अपनी गलती के लिए वो आपको ज़्यादा ब्लेम करते हैं, ताकि वो सेफ प्ले कर सकें, ताकि उनको लोगों के सामने झुकना ना पड़े, ताकि उनको सोसाइटी में ना झुकना पड़े, या फिर सोसाइटी के सामने वो गलत साबित ना हो जाए। इस वजह से वो चीज़ों के लिए और सिचुएशन के लिए, जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, गलत सिचुएशन हुई है, गलत चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ के लिए आपके पार्टनर आपको ही यहाँ पर ब्लेम करते हुए मुझे ज़्यादा दिखे हैं। और शायद इसी वजह से हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर के नेचर को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपके पार्टनर का ये डुअल नेचर जो है, वो आपको भी कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर रहा है। अपना मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। देख लेते हैं कि यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपने क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, या फिर ऐसा क्या करें कि इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिल सके। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि चीज़ों को ना लेट गो करना सीखो, चीज़ों को कुछ समय के लिए छोड़ना सीखो। आप ना अपनी पास्ट की एनर्जीज़ में इतना स्टक रहते हैं, या फिर अपने पास्ट को इतना ज़्यादा पकड़ के रखते हैं कि आप उन चीज़ों से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो जो चीज़ें हैं ना आपको ही परेशान करती हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आ पा रहे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा जहाँ पर आप खुद को वैल्यू करें, या फिर लोगों से बेहतर खुद को समझ सकें। कंपैरिजन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, पास्ट में बहुत रहते हैं, पास्ट को सोच सोच के परेशान बहुत ज़्यादा
होते हैं और अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अकेले में बैठकर रोते रहते हैं, चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान रहते हैं, पर अपनी लाइफ में फोकस बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे। वर्क प्लेस में भी चीज़ें ख़राब होने लगी हैं क्योंकि मन आपका वहाँ पर लगता नहीं है, काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा इस वक्त पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। तो यूनिवर्स बस इतना चाहते हैं कि अपनी ना पास्ट को कुछ समय के लिए छोड़ दो, जो सिचुएशन जैसी है उसको उसी हाल में छोड़कर उसे सुधारने की कोशिश मत करो, अपनी तरफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करो। चीज़ों को जिस हाल में है उस हाल में छोड़ दो, अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि जब वो आपकी कमी को महसूस करेंगे तब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर इतना अवेलेबल रहेंगे अपने पार्टनर के लिए तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे और आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा। सो इस गाइडेंस को ध्यान में रखिएगा और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है तो इसे क्लेम भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।